नमस्कार। Put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है और विवेक सर, हाउस रोक दिया जा रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, सरकार चर्चा कराएगी कि नहीं कराएगी ये हम सब जानते हैं, चाहे विपक्ष जितने जोर शोर से इस मुद्दे को उठा ले, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सर, दो सवाल है, एक तो सरकार को आखिर ऐसी हरकतें करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप देखिए ना, वहां पर रात में बाकायदा बैरिकेटिंग लगा करके उनको वेल्ड करा करके दीवार तैयार की जा रही थी, ये दृश्य है स्क्रीन पे। इस तरीके के दृश्यों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये छात्रों से संवाद करना इन सारे कदम से कहीं आसान काम नहीं है? सरकार को आखिर क्या डर रहता है, क्यों इतना डरती है ये नरेंद्र मोदी की सरकार? आंदोलन तो इस देश में पहले भी होते रहे हैं, क्या ऐसे दृश्य बार बार हमने देखे हैं क्या? इस सरकार में और इससे पहले जितनी भी सरकारें इस देश ने देखी है उनमें फर्क ये है कि ये बहुत इगोटिस्ट सरकार है, ये बहुत इनका ईगो इतना हाई है और वो उसका एपिटोमी है इस सरकार के प्रधानमंत्री। उनसे बड़ा ईगो आज तक भारत में न किसी नेता का था न शायद रहेगा। वो किसी भी चीज को अपने टर्म्स पर ही करवाना चाहते हैं, हम किसी दूसरे के टर्म्स पे कोई बात नहीं करेंगे, ये उनकी पहले से तय है। मतलब आप इस्तीफा मांग रहे हैं क्या, फिर हम इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं देंगे। और वो राजनाथ सिंह ने बड़ी बेशर्मी से कहा भी था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पर इस्तीफा नहीं होता। तो इनको बड़ा ऐसा लगता है कि वो कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसा है कि ये खुद किसी को निकाल लेंगे, क्योंकि इनको अगर किसी का काम पसंद नहीं आया तो ये उठाकर फेंक देंगे, लेकिन जनता को अगर काम पसंद नहीं आया तो फिर नहीं हम उनको उठाएंगे ना, हम उनको निकालेंगे। आप जब तक कहेंगे इनको निकालिए तब तक हम उनको उसी पद पर रखेंगे। मतलब जनता की नाराजगी से इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मोदी जी नाराज है किसी से तो उसको वो हटवा देंगे। या फिर उससे कुछ मंत्रालय निकाल लेंगे, जैसे नितिन गडकरी, उनके पास 5 मंत्रालय थे, वो निकाल लिए, एक ही मंत्रालय उनके पास, क्योंकि मोदी जी को गडकरी पसंद नहीं। तो जो मोदी जी को पसंद नहीं है उसको उठाया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है, लेकिन जनता को कोई अधिकार नहीं है किसी को पसंद या नापसंद करने का। जनता अगर कहती है कि नहीं ये मंत्री इसको हटाओ तो हम नहीं हटाएंगे, आपने कहा ना, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। ये इतना थर्ड क्लास अप्रोच है गवर्नेंस के प्रति, एकदम सड़क छाप। वो जो स्कूल के बच्चे रहते हैं ना, वो कुछ उसमें एक आध ऐसा रहता है, वो अपनी बात पे अड़ जाता है, वो उसी स्कूल बॉयश इंटेलेक्चुअल लेवल जो होती है उस लेवल के ये लोग हैं, उससे ज्यादा इनका लेवल नहीं है। इसीलिए भाई इतना सारा तमाशा पूरे देश में आपने खड़ा किया है। अगर आप पहले ही इन लोगों से वार्ता करते, बातचीत करते, तो आज भारत के हर शहर में ये युवाओं का सैलाब जो सड़कों पर आया है, हर शहर में आया है। नागपुर में कल परसों भी हुआ और आज भी है नागपुर में। विदर्भ के बहुत सारे शहरों में ये माहौल, मैंने उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और रांची का आपने दिखाया, मुंबई में हुआ, और सारे शहरों में लगभग इस तरह का माहौल आज बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि आपका जो ईगो है, सबसे बड़ा ईगो इस देश में नरेंद्र मोदी का है। आप देखिए आज वो जो भाषण उन्होंने किया वहां पार्लियामेंट के वहां से, वहां पर वो इन युवाओं को टॉन्ट लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि 28 साल का एवरेज जिनका एज है, ऐसे युवाओं ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो उन युवाओं का मेंशन कर रहे हैं, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वो युवा है जो इस देश को ग्लोरी दिला रहे हैं,
हाँ, और एक ये है जो सड़कों पर आए हैं, मतलब इस तरह वो बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन उसका इम्प्लाइड सेंस यही है। मोदी जी को क्या कहना है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, वरना आप आज के उस भाषण में जो पार्लियामेंट के विषय है उस पर क्यों नहीं बात की आपने? आपने वो अंतरिक्ष में किसी का प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट भेजा, वो बात क्यों कही? क्योंकि आपको उन युवाओं की कंपैरिजन इन युवाओं के साथ करनी थी। मतलब ये अच्छी बात तो कभी करेंगे नहीं, लेकिन जो इनके खिलाफ बात करने वाले हैं, जो एग्रीव्ड है, जिनको इस सरकार से प्रॉब्लम है, उनके बारे में निगेटिव बात करना, उनके बारे में खराब बात करना, और इनका सोशल मीडिया तो लगा है। सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट है। अरे भाई, चाइना का एजेंट कौन है? प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हमारे देश में ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। आपने कहा ना, फिर हमारे 20 जो जवान है वो शहीद कहाँ हुए? चाइना के टेरिटरी में हुए। तो कौन है चाइना का एजेंट? अभिजीत दीप चाइना का एजेंट है, सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है, और जो हमारे देश में चाइना घुसा नहीं, ये कहने वाला चाइना का एजेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं है चाइना का एजेंट। फिर अगर आप निष्कर्ष ही निकालना है तो इस लॉजिक से तो ये निष्कर्ष निकलता है कि नरेंद्र मोदी चाइना के एजेंट है। ऐसा कोई क्यों नहीं कह रहा है? फिर वो बात आपको कैसे पसंद है? तो ये ईगो पर चलने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार को अपना ईगो रखकर ही वो इस सरकार को चलाते हैं। कभी भी वो अपने ईगो को हमेशा नर्स करते रहते हैं, अपने ईगो को कभी नीचे नहीं गिरने देते। उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, आपने बोला तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा है। मतलब ये बचकाना अप्रोच है। उसका नतीजा क्या हुआ? आज भारत के हर शहर में आपके खिलाफ मोर्चा निकल रहा है। क्या पाया आपने? अगर आप पहले ही ये 1 महीने से वहां ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप पहले ही उनसे बातचीत करते तो पूरे देश में ये माहौल आपके खिलाफ ना बनता। ये आप अपने आप को चाणक्य और क्या क्या समझते। मैं तो बोलता हूँ आप मूर्ख है। आप मूर्ख है, इसीलिए आपने इस आंदोलन को पहले ही खत्म कर देना था। धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा सोना लगा है कि आप उस आदमी को निकाल नहीं सकते? आप पहले ही उसको निकाल देते और ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने इस आंदोलन को बढ़ने दिया, और आपने इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप आपने दिया है। आपके ऑब्स्टिनेसी की वजह से पूरे भारत में आज ये आंदोलन खड़ा हो गया है। क्या प्राप्त हुआ आपको? क्या मिला? तो ये बेवकूफ भी है और ईगोटिस्ट भी है। ये तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत है। ये बेवकूफ है, प्लेन बेवकूफ और प्लेन ईगोटिस्ट। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इसीलिए इन्होंने इस आंदोलन को इतना बड़ा स्वरूप प्राप्त होने दिया। इसके लिए खुद जिम्मेदार है, इन्होंने खुद कंट्रीब्यूट किया है उसको, ऐसा मैं कहूंगा। तो अब जाकर ये वार्ता करने वाले हैं नहीं करने वाले पता नहीं, क्या खबर है मैं लेटेस्ट मुझे पता नहीं। अगर वो करे तो अच्छा है, धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दे तो अच्छा है। आज भी आंदोलन खत्म हो सकता है अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दे। लेकिन देखना यह है कि पार्लियामेंट सेशन में क्या होता है इस विषय पर, और क्या आखिर में, क्योंकि क्या है इस पर सारा निर्भर है आगे का जो मामला है डिलिमिटेशन वाला। अगर इस मुद्दे पर सरकार छात्राओं की मांग जो है उसको मान्यता नहीं देते तो सारा जो अपोजिशन, कुछ अपोजिशन पार्टी जो इनके साथ जाने वाली थी डिलिमिटेशन में, वो भी मॉरली सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। डिलिमिटेशन के मामले पर वो तभी इस सरकार के साथ जाएगी जब ये मामला सुलझेगा, जब ये जो एग्रीव्ड छात्र है उनकी मांगे जब तक मंजूर नहीं होगी तब तक अपोजिशन के कुछ पार्टीज जो इनके साथ डिलिमिटेशन बिल में जाने वाले थे वो इनके साथ तब तक नहीं जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है उनको बीजेपी को मदद करने की। तो मुझे लगता है कि पहले तो उनको इस आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी करना है वो करना पड़ेगा, अपना ईगो बाजू रखना पड़ेगा, तब जाकर डिलिमिटेशन बिल के लिए रास्ता आगे खुलेगा, वरना मामला इसी विषय पर अटका रहेगा। जी।